हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे YouTube चैनल पर मोस्ट वेलकम। मैंने आपको पिछली वीडियो में रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंस संबंधित जो चेंजिंग है वो सिखाए थे। आज मैं आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर रिपोर्टेड स्पीच में हो तो उसका जब इंडायरेक्ट चेंज करते हैं तो किस तरह से चेंजिंग करेंगे, ये सब बातें मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो करते हैं स्टार्ट रिपोर्टेड स्पीच। यदि रिपोर्टेड ब्रो पास्ट टेंस में दी हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो क्या चेंज होगा? रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो क्या हम चेंज करेंगे। अब बात आती है कि यदि रिपोर्टेड वर्ब में सेड दिया हो तो उसको चेंज करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो सेड टू को आप क्या आस्क्ड में चेंज कर दो। और रिपोर्टेड वर्ब को और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ते हैं तो एफर्मेटिव सेंटेंस है, हमने दैट कंजक्शन का प्रयोग किया था। अब क्या इंटरोगेटिव जो रिपोर्टेड स्पीच होगी उसको जब जोड़ते हैं तो हम दैट की जगह इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, इफ या वेदर कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। और जो डायरेक्ट स्पीच में जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, जब क्या उसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो क्या वो साधारण सेंटेंस बन जाएगा। तो एक एग्जांपल देखो। सबसे पहले तो जैसे डायरेक्ट स्पीच दे दिया आपको, ही सेड, डू ही रीड इंग्लिश। तो आप क्या जब इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे तो किस तरह से बनाओगे? देखो, ही सेड को क्या है आस्क्ड में चेंज करोगे। और दोनों रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए आप इफ या वेदर का प्रयोग करोगे। इफ लगा दो या वेदर लगा दो। अब बात आती है कि इसके अंदर जो पर्सन संबंधित चेंजिंग देखो, यहां पर क्या दिया हुआ है? ही क्या है? थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन के अंदर क्या है? नो चेंज। थर्ड पर्सन है वो क्या है? नो चेंज है। तो ही का ही लगा दो। अब देखो ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो पास्ट सिंपल टेंस में कर दो। तो रेड की सेकंड फॉर्म में क्या है? रेड ही होगी और इंग्लिश कर दो। अब एक एग्जांपल और देखो आप। अगर डायरेक्ट स्पीच आपको दे दिया, he said to me, are you living here? अगर ये सेंटेंस दे दिया आपको तो जब इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे तो किस तरह से बनाओगे? ही सेड टू को आप आस्क्ड में बदलोगे, मी। अब क्या है? रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग करोगे। तो मैंने इफ लगा दिया। अब यहां पर क्या है? यू क्या है? यहां पर सेकंड पर्सन है। यू सेकंड पर्सन है तो मैंने बताया था यू है सेकंड पर्सन है, वो क्या है? ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो ये क्या है? यहां पर रिपोर्टेड वर्ब में ऑब्जेक्ट कौन सा है? मी है। अब मी को क्या है? यहां पर सब्जेक्टिव केस करना होगा। तो यहां पर क्या आएगा? आई। क्योंकि मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई। तो यहां पर क्या लगाना पड़ेगा?
आई लगा दिया। अब क्या है, कौन से टेंस का ये सेंटेंस है, तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यू, तो आप पास्ट कंटिन्यू कर दो। तो आई वाज लिविंग हेयर का देयर कर दो। एक एग्जांपल और देख लो आप, he said to her, और आपको सेंटेंस दे दिया जैसे हैव दे गॉन टू स्कूल। अब क्या है, जब इसका इंडायरेक्ट स्पीच बनाओगे तो किस तरह से बनाओगे, देखो ही सेड टू को आप आस्क्ड में बदल दो, हर। अब रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग करते हो, तो मैंने क्या लगा दिया, यहाँ इफ लगा दिया। अब बात आती है पर्सन संबंधित, तो पर्सन यहाँ पर क्या दिया हुआ, थर्ड पर्सन यहाँ दे दिया हुआ है, तो दे का दे लगा दो। अब बात आती है टेंस की, तो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट लगा दो। तो हैड गॉन टू स्कूल। एक एग्जांपल और देख लो आप, जैसे डायरेक्ट स्पीच में आपको दे दिया ही सेड डिड सी राइट ए लेटर। तो जब इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे तो किस तरह से बनाओगे, देखो ही सेड को आस्क्ड में बदल दो आप, और दोनों को जोड़ने के लिए इफ का प्रयोग करते हैं, और थर्ड पर्सन यहाँ पर क्या सी है। अब बात आती है टेंस की, कौन से टेंस का वाक्य ये पास्ट सिंपल का है, तो पास्ट सिंपल किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट के अंदर। तो हैड राइट की थर्ड फॉर्म रिटन ए लेटर। एक एग्जांपल और देख लो, अगर आपको ही सेड और आपको दे दिया कैन आई टीच इंग्लिश, तो आप किस तरह से चेंज करोगे, जब इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे तो किस तरह से बनेगा, ही सेड को आप आस्क्ड में कर दोगे चेंज, और दोनों सेंटेंसों को जोड़ने के रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए आप इफ का प्रयोग करोगे, तो इफ लगा दिया। अब क्या है, पर्सन संबंधी चेंजिंग, आई क्या फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होती है, तो यहाँ पर क्या लगाओगे ही, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट है वो क्या है, ही है। और कैन को किस में चेंज करोगे, कुड में, तो कुड टीच इंग्लिश। अब बात आती है WH वाले जो वर्ड होते हैं, सेंटेंस होते हैं, वो किस तरह से क्या चेंज होंगे अगर रिपोर्टेड स्पीच में दे दिए हों तो। देखो एग्जांपल, सबसे पहले ही सेड व्हेन आर we going to market। तो जब इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे, देखो आप he said को आस्क्ड में चेंज कर दो, और अब क्या है, जब WH वाले वर्ड दिए हो तो आप क्या है, इफ या वेदर नहीं लगाओगे, आप व्हेन का व्हेन ही लिख दोगे। व्हेन यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पर्सन है, वो क्या सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ही दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या लगा दोगे, ही। अब बात आती है कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यू है, तो पास्ट कंटिन्यू, वाज गोइंग टू मार्केट।
अब एक एग्जांपल और देख लो आप। ही सेड वाई वाज आई ड्रिंकिंग मिल्क। तो जब क्या इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे तो किस तरह से बनाओगे, देखो ही सेड टू को, सेड को आस्केड में बदल दोगे, और वाई, अब क्या यहाँ पर पर्सन संबंधी चेंजिंग देखो, आई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पर क्या लगाओगे ही, तो ही लगा दिया, ही लगा दिया। अब क्या है टेंस देखो, कौन सा टेंस है, पास्ट है, कंटिन्यू है, तो पास्ट कंटिन्यू किसके अंदर चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू के अंदर, तो हैड बीन ड्रिंकिंग मिल्क। एक एग्जांपल और देख लो, he said to her why are you weeping। अब देखो जब इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे, he said to को आप आस्केड में बदल दो, आस्केड हर वाई। अब क्या यहाँ पर यू क्या सेकंड पर्सन दिया है, और सेकंड पर्सन हमेशा किसके साथ में चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के साथ में। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या दिया है, हर। इसका अब सब्जेक्टिव रूप बनाओगे, सब्जेक्टिव केस बनाओगे तो क्या होगा, सी लिख दिया। अब क्या टेंस देखना आपने, रिपोर्टेड स्पीच है वो कौन से टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यू, तो पास्ट कंटिन्यू के अंदर कर दो, वाज वीपिंग। एक एग्जांपल और देख लो, जैसे डायरेक्ट स्पीच दे दिया आपको, ही सेड टू हर इज सी कुकिंग फूड, और नाउ दे दिया। तो किस तरह से आप चेंजिंग करोगे, जब इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है तो किस तरह से बनाओगे आप, ही सेड टू को आस्केड में बदल दो, हर, यहां पर वेयर दो लगाओ, वेयर लगा दिया तो वेयर। अब सी क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के अंदर क्या चेंजिंग नहीं होगी, तो सी। उसके बाद में क्या है, कौन सा टेंस है रिपोर्टेड वर्ब का, प्रेजेंट कंटिन्यू, तो पास्ट कंटिन्यू के अंदर कर दो, वाज कुकिंग फूड, नाउ को देन में कर दो चेंज। एक एग्जांपल और देख लो, he said to her when are you going to school। तो देखो जब इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे, सी सेड टू को आस्केड में बदल दो, आस्केड हर व्हेन। अब यू क्या सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो आप क्या लगाओगे, सी लगाओगे, तो सी लगा दिया। अब बात आती है कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यू, तो पास्ट कंटिन्यू टेंस में चेंज कर दो, तो सी वाज गोइंग टू स्कूल।
तो ये तो थे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अगर रिपोर्टेड स्पीच में किस आ जाए तो किस तरह से चेंज करने थे मैंने बताया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।